हम इस बात को कहते हैं कि हमने 5 साल में गरीब के करीब रह करके काम किया। किसने बांधा था कांग्रेस पार्टी को? किसने रोका था? बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए किसने रोक लगाई थी क्या? आज उनके नेता बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन निर्णयों को सबको रद्द कर देंगे। अगर हिम्मत है तो बुजुर्गों की पेंशन 7.5 लाख लोगों को मैं पेंशन दे रहा हूं और उसको बंद करके दिखाइए तो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन बंद तो कह रहे जब हम सत्ता में आएंगे तो हम सब बंद कर देंगे। आएंगे तो ना, जब आने ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पेंशन तो तुम्हारी बंद हो जाएगी। बहुत विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। हम आएंगे तो ये भी बंद कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आने जाने का किराया आधा कर दिया। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं हम आएंगे तो बंद कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाले पीने का पानी, रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था इस प्रकार से की। हमने कहा पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, इसका कोई पैसा हम नहीं लेंगे। हमने कहा पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे पानी का गिलास दिया जाता है, पानी का गिलास दिया जाता है, इसलिए क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। हमने कहा पानी पर पैसा हम गांव में नहीं लेंगे। और वो बोलते हैं हम आएंगे तो पानी का पैसा भी देना पड़ेगा। हमने कहा हिमाचल में हम बिजली पैदा करते हैं, हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचते हैं। जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए बिजली का प्रावधान हमने कहा उसमें कोई मदद करनी चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग जितनी बिजली खर्च करते हैं उसमें से 125 यूनिट हम बिजली का फ्री कर दिया, हमने बिना पैसे के कर दिया। और वो कहते हैं पहले कहा कि हम आएंगे जय श्री राम, तो बंद कर देंगे, फिर बाद में किसी ने सलाह दी मत बोलो, बंद मत बोलो, बंद मत बोलो, ऐसा मत बोलो, नाराज हो जाएंगे लोग, वोट आ गए हैं। फिर कहा हम 125 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट देंगे। जब 125 यूनिट का जीरो बिल आ रहा है, और यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कितने लोग यहां पर जितने लोग बैठे जिनको जीरो बिल आया तो वो हाथ खड़ा करें। सबको जीरो बिल आया और वो बोले कि 300 यूनिट हम देंगे। जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो 300 यूनिट कहां डालेंगे भाई तुम्हारे? थोड़ा हिसाब भी लगाओ कम से कम। चंबा के लिए हमने काम किया है, चंबा के विकास को गति देने का हमने प्रयत्न किया है। वहां आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। कह रहे कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में हमको सरकार चलाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से मिला। हमने ईमानदारी से कोशिश की है, हमने ईमानदारी से प्रयत्न किया है। हम हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देते हुए हम हिमाचल को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और हिमाचल में एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस के उन मित्रों को जरूर कहना चाहते हैं, आज तो कह रहे हैं उन्हें घोषणाओं का सिलसिला शुरू किया है। हम 10 गारंटियां देते हैं। पहले हमसे उन गारंटी की बात करो जो पिछले चुनाव में, पिछले से पिछले चुनाव में आपने दी थी। आपने गारंटी तो 2003 में भी दी थी। महंगाई को रोकेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को आपने जो है हिमाचल प्रदेश में रोजगार दे करके उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कदम उठाया। मैं आज इस बात को आपके बीच में कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में 60,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है, जबकि कांग्रेस इसके आधे आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच पाई। और हिमाचल प्रदेश में आजकल जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं कि जैसे वो आएंगे मालूम नहीं क्या करेंगे। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आज हिमाचल की जरूरत है
कि हम केंद्र सरकार के साथ चले, मिलकर के चले, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर के चले। ये आज की हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता हासिल की और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति की दुर्गति इनने की है, हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होने के लिए भी कई वर्षों तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 50,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ गई। हमें कहा जा रहा कि हम ऋण लेते, ऋण लेने की वजह तो तुम हो। ऋण अगर लेना पड़ रहा है वो इनके कारण लेना पड़ रहा है। जो ऋण लिया है उसका जो भुगतान करना, उसका जो ब्याज अदा करना, यही हिमाचल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमको तो ऋण इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोविड का दौर आया, लेकिन आपके दौर में तो कोविड भी था नहीं। आपने हमसे ज्यादा ऋण क्यों लिया? हमने इन 5 वर्षों में कांग्रेस के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल 12 से 17 तक का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जितना ऋण लिया था उससे बहुत कम ऋण लिया, जबकि कोविड का दौर भी था। और कांग्रेस पार्टी ने जो 12 से 17 का ऋण लिया, हमसे कई गुना ज्यादा लिया। उसका जवाब आपके पास है क्या? तो मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल में 20,000 नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए। हम 60,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसलिए गुमराह करने की कोशिश मत करो। महंगाई पर भाषण देने की बातें कर रहे हो। अगर पूरे देश में अगर महंगाई की सबसे बड़ी वजह है तो कांग्रेस के लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा, बेरोजगारी और महंगाई के लिए अगर सही मायने में कोई जिम्मेवार है, जिम्मेवार वो पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास में 75 वर्ष में से 50 साल तक सत्ता में रही। अरे तुम्हारे जमाने में तो ये होता था, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई थी। 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आपस में घोटाले के लिए भी कंपटीशन होता था। ये स्थिति थी। लेकिन यहां 8 साल का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ और 8 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री शिमला के रिश्ते मैदान से पूरे देश को संबोधित करते हैं। कोई उंगली उठा करके कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यह आरोप है, कोई नहीं कह सकता है। मैं आपके बीच में आए हैं, यहां पवन नैयर जी ने बातों का जिक्र किया कि पार्किंग चाहिए थी, पार्किंग का काम शुरू किया। सीवरेज की बात थी, सीवरेज का काम शुरू किया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग, मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोगों के बीच में हमने बजट का प्रावधान करके, कांग्रेस के लोग तो जमीन भी नहीं दे पाए थे, ये सारी व्यवस्थाएं हमने की। और उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज, चंबा का मेडिकल कॉलेज जमीन पर खड़ा हुआ। कोविड का दौर आया, ऑक्सीजन के प्लांट बाकी जगह लगे, चंबा नहीं लगा। हमने कहा चंबा जरूर लगेगा। हमने ऑक्सीजन के प्लांट 1 नहीं 2 करे वहां। आपको बताते हो मुझे इस बात की खुशी है, चाहे वो चंबा शहर की बात है, चाहे वो चंबा के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके, जहां जो चाहिए था, जो करने की जरूरत महसूस हो रही थी, उसको करने की हमने कोशिश की। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चंबा भले ही ऐसा कठिन और विकट परिस्थितियों के कारण पीछे रहा होगा आज से पहले, लेकिन हमने 5 वर्ष के इस कार्यकाल में चंबा को कभी पीछे नहीं रहने दिया। अपना हिस्सा जितना दे सकते थे, हिस्से से ज्यादा हमने चंबा के विकास के लिए आप प्रचार की शुरुआत जिसको हम कहते हैं वो आज से है। हमने चुरा विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत की। आपके चंबा जिला के अंतर्गत
और चुरा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो 68 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उसमें क्रमांक संख्या 1 पर पड़ता है। वहां से शुरुआत की और उसके बाद आपके इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का इसका क्रमांक मालूम नहीं क्या है? 3 है। और तीसरा नंबर आपका पड़ता है क्रमांक के हिसाब से। और यहां चंबा आकर के मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान शिव की इस धरती पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी, माता सूही और अन्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के हम आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। वहां मुझे इस बात की भी खुशी है 1981 के बाद चंबा के चौगान में प्रधानमंत्री जी पधारे और उस कार्यक्रम को आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ सफल किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंबा हर जगह से दूर, अगर प्रधानमंत्री जी कांगड़ा आते थे चंबा के लोगों को कांगड़ा पहुंचना पड़ता था। अगर प्रधानमंत्री जी शिमला आते थे तो चंबा के लोगों को शिमला आना होता था। अगर प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आते थे तो चंबा के लोगों को धर्मशाला आना होता था रैली में। लेकिन अब की बार हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, एक ऐसा जिला हमारा है जहां आपके दर्शन करने के लिए उनको बहुत लंबा सफर करना पड़ता है और इसलिए आप समय दें, जय श्री राम, और समय दे करके आप चंबा जाएं, चंबा आएं और चंबा के लोगों को वहीं पर हम मिलें। ये आग्रह मैंने जब उनके सामने रखा तो तुरंत उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और वादा पूरा करने के लिए मैं अभी दिल्ली से शिमला नहीं पहुंचा था, उससे पहले मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आ गया कि चंबा के लिए जो उद्घाटन और शिलान्यास की जो योजनाएं हैं उनकी आप डिटेल बना करके भेजिए। हमने वो डिटेल भेजी। बीच में बरसात का मौसम आ गया और उस मौसम में हमने ही सलाह दी कि इस मौसम में आना उचित नहीं होगा, क्योंकि बरसात के मौसम में कभी कार्यक्रम बना हुआ रद्द हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बात की मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी का आने का मन बहुत मजबूत था कि चंबा जाना है। हम मिंजर के मेले में जहां चंबा आए थे और उस दिन जब मन की बात हमने सुनी, आपने इस बात को देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मिंजर की मेले की शुभकामनाएं मन की बात के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के साथ साझा कर। देश के लोगों को क्या मालूम है चंबा कहां है? देश के लोगों को क्या मालूम था कि चंबा में मिंजर का मेला होता है? देश के लोगों को क्या मालूम था कि मिंजर के मेले की विशेषता क्या है? लेकिन हमारे लिए इतना प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने चंबा के मिंजर मेले का भी जिक्र किया और मेले की विशेषताओं का भी जिक्र किया, चंबा के देवी देवताओं का भी जिक्र किया, चंबा के रुमाल का भी जिक्र किया। ये मन की बात में उस दिन उन्होंने जिस दिन मिंजर के मेले की शुरुआत हुई थी। और मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी यहां आए और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से संबोधन अपना दिया, ऐसा लगा कि ये चंबा उनके दिल में बसा हुआ है। हर बात को इस तरह से जोड़ा उसने। हमारे लिए खुशी का विषय है कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोगों को इतना प्यार करते हैं और हिमाचल के लोगों के साथ साथ में चंबा के लोगों के साथ किस प्रकार से उन्हें अपनी बात कही। लेकिन हैरानी की बात मुझे तब और ज्यादा लगी जब हम दिल्ली में चुनाव के सिलसिले में एक हमारी जो सेंट्रल
इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, उस बैठक में जब बैठे थे, आधा घंटा से ज्यादा प्रधानमंत्री जी ने चंबा के कार्यक्रम का जिक्र किया, एक एक चीज का जिक्र, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पूरे देश भर में घूमता, लेकिन तो अपनापन मुझे चंबा के लोगों के आंखों में दिखा, उनके दिल में दिखा, उनके चेहरे पर दिखा, ये मुझे बहुत कम देखने को मिला। ये प्रधानमंत्री जी ने जब हिमाचल का सारा नेतृत्व वहां उस बैठक में बैठा था, उस बैठक में उन्होंने जिक्र किया, उसके लिए मैं चंबा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जिनके दिल में चंबा वालों ने इस तरह की जगह बनाई, ये मैं समझता हूं कि आज तक के पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री के दिल में ऐसा स्थान चंबा को नहीं मिल पाया था। असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। आपको यहाँ मिलेंगे सोने और चांदी के बेहतरीन डिजाइन 100% शुद्धता के साथ। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स, 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। डायल 9418022145 या 9816282645 या 01899224545।